हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर सरोज कंवर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ नेफ्रॉन फ्रॉम द रीनल फिजियोलॉजी। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट 1 to 1.3 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर इन ए कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आपका नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉनी स्ट्रक्चरल यूनिट है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। बिकॉज जो किडनी है आपका, किडनी किससे बना होता है? नेफ्रॉन से ही बना होता है। तो उसका स्ट्रक्चर पार्ट हो गया वो। और फिर वहाँ पे उसका जो किडनी का जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी कौन परफॉर्म करता है? नेफ्रॉन ही परफॉर्म करता है। द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स डिक्रीजेस इन द ओल्ड एज। जैसे जैसे एज इंक्रीज होता है वैसे वैसे नेफ्रॉन्स का नंबर क्या हो जाता है? डिक्रीज होता चला जाता है। नेफ्रॉन इज मेड बाय द टू मेन स्ट्रक्चर, ठीक है, रीनल कॉर्पसेल्स एंड द ट्यूबुलर पोर्शन है रीनल टिब्यूल। तो जो नेफ्रॉन है उसके मेनली टू स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, रीनल कॉर्पसेल्स एंड दी रीनल टिब्यूल। अब रीनल कॉर्पसेल्स क्या है आपका? द फर्स्ट एंड द मेन फंक्शन ऑफ रीनल कॉर्पसेल इज अ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, जो नेफ्रॉन है उनका, नेफ्रॉन में जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर आएगा आपका दैट इज नॉन एज रीनल कॉर्पसेल्स एंड दिस इज द फर्स्ट। यहाँ पे क्या रहता है आपका? फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन जो होता है प्रोसेस, वो कहाँ पे होता है? रीनल कॉर्पसेल्स में होता है। ठीक है, रीनल कॉर्पसेल्स सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। कॉर्टेक्स क्या था? कॉर्टेक्स इन मिडुला, टू लेयर्स रहता है आपका किडनी का। कॉर्टेक्स जो है आपका आउटर पोर्शन है, आउटर लेयर है किडनी का। उसके बाद में आपका आता है मिडुला आता है, ठीक है। मिडुला के बाद में आपका आता है रीनल पैल्विस आता है। तो जो आपका रीनल कॉर्पसेल्स है मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टेक्स ऑफ किडनी में वो प्रेजेंट होते हैं। फाइन। बेस्ड ऑन द रीनल कॉर्पसेल्स नेफ्रॉन्स आर क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स। जो रीनल कॉर्पसेल्स है, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर है उसका बॉडी का, उसकी बेसिस पे वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे, फॉर एग्जांपल वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है या फिर मिडुला में प्रेजेंट है, उसके बेसिस में क्या आते हैं? नेफ्रॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, दैट नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन द आपका कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, और 85% ऑफ द नेफ्रॉन्स वो कहाँ पे? कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट होते हैं। फाइन। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, द नेफ्रॉन्स हैविंग द कॉर्पसेल्स इन इनर कॉर्टेक्स और नियर द मिडुला, ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या है? रीनल कॉर्पसेल्स क्या है? मेन जो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है उसी स्ट्रक्चर में होता है। सेकंड क्या है? बेस्ड ऑन द रीनल कॉर्पसेल्स के हिसाब से क्या है कि भाई नेफ्रॉन्स के जो रीनल कॉर्पसेल्स है वो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मतलब जो किडनी का कॉर्टेक्स है, जो आउटर लेयर है, वहाँ पे अगर नेफ्रॉन्स या रीनल कॉर्पसेल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। सेकेंड होता है आपका जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, मतलब कि इन द नियर बाय द मिडुला, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, जैसे ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे, फाइन। यहाँ पे अपने टू टाइप्स के बेस्ड ऑन द रीनल कॉर्पसेल्स, जो ये जो मेन जो बॉडी है आपका नेफ्रॉन का, ठीक है, यहाँ पे जो इसका हेड टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्पसेल्स, जो ग्लोमेरुलस एंड दी बॉमन्स कैप्सूल से बना हुआ रहता है। फाइन। तो ये जो बॉडी है ये प्रेजेंट होता है, डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में। कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो कॉर्टेक्स वाले एरिया में है, ठीक है, जो आपका किडनी का कॉर्टेक्स एरिया है। मिडुलरी नेफ्रॉन्स है, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है तो ये नियर बाय मिडुला आपके पेरिफेरी पे यहाँ पे ये रीनल कॉर्पसेल्स प्रेजेंट होता है। सो दैट्स वाई नेफ्रॉन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द जो आपका लोकेशन के हिसाब से हमने उनको क्लासिफाइड करा है। अगर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है, और मिडुला के जस्ट लेयर पे प्रेजेंट है तो वो गया जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, हम लोग उसको बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रीनल कॉर्पसेल्स, जो रीनल कॉर्पसेल्स के जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रहेगा? जैसे हेड है आपका नेफ्रॉन का, जो हम लोग हेड बोल सकते हैं उसको, यहाँ पे क्या रहता है? इट इज फॉर्म्ड बाय टू पोर्शन, ग्लोमेरुलस एंड दी बॉमन्स कैप्सूल। ये जो आर्टरीज है आपकी, ये वाली जो रेड कलर में जो टफ्ट, जो ग्लोमेरुलस क्या है? ग्रुप ऑफ आर्टरीज, ठीक है। यहाँ पे क्या? ग्रुप ऑफ कैपिलरीज बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पे इसको जो रेड वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस होता है। यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज, यहाँ पे टफ बोलते हैं इसको, ग्रुप बोल सकते हैं आप लोग, दैट इज नॉन एज ग्लोमेरुलस। यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल आएगा, ठीक है, यहाँ से इफरेंट आर्टेरियोल यहाँ से क्या करेगा? लीव करेगा। सो दिस पोर्शन, दिस मिडल पोर्शन इज नॉन एज ग्लोमेरुलस एंड दिस आउटर पोर्शन in the C-shaped structure, this outer portion is known as the Bowman's capsule। इसको क्या बोलते हैं? डबल लेयर है ये, यहाँ से इसको हम लोग बोलते हैं Bowman's capsule। फाइन। तो renal capsule is made up of two portions, that is glomerulus middle portion and the Bowman's capsule, जो outer आपकी जो outer covering है इसकी, that is known as Bowman's capsule। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इनक्लोज्ड बाय द बॉमन्स कैप्सूल consist of glomerular capillaries
between the afferent arteriole at the one end and efferent arteriole in the other hand. फाइन. अब जो ग्लोमेरुलस है इसमें क्या रहेगा, आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये वैस्कुलर सिस्टम है. ठीक है, प्योरली आर्टीरियल रहता है, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा यहाँ पे. फाइन. और क्या रहेगा, ये प्योरली ग्लोमेरुलस जो होता है ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब यहाँ पे पूरा ब्लड की कैपिलरीज ही प्रेजेंट होती है, पूरा ग्रुप प्रेजेंट होता है एक दूसरे के अंदर कंबाइन करके गुच्छा टाइप रहता है, दैट इज नॉन एज ग्लोमेरुलस. फाइन. After entering the Bowman's capsule, afferent arteriole divides into 4 to 5 large capillaries. ठीक है, जैसे ही वो afferent arteriole के थ्रू क्या होता है, एंटर करता है उसके अंदर आपका ग्लोमेरुलस. फाइन. उसके बाद में क्या है, ईच लार्ज कैपिलरी फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉल कैपिलरीज. जो यहाँ पे टफ्ट बनेगा कैपिलरीज का यहाँ से इस तरह से, तो पहले वो मेजर मोटी मोटी कैपिलरीज होगी, फिर वो फर्दर उसका सब डिवीजन होगा कि छोटी 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 कैपिलरीज होगी. उसके बाद में क्या करते हैं, वो कंबाइन करके मेनी स्मॉल कैपिलरीज कंबाइन करके एक ग्रुप बनाएगा वहाँ पे. ठीक है, दैट इज ग्लोमेरुलस. अब यहाँ पे क्या है, दी स्मॉल कैपिलरीज अरेंज इंटू इरेगुलर लूप्स एंड फॉर्म द एनास्टोमोसिस. यहाँ पे जो ये आपका ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे जो इनर पोर्शन है बॉमन्स कैप्सूल के अंदर जो प्रेजेंट है, यहाँ पे छोटी छोटी कैपिलरीज क्या बनाएगा, गुच्छा टाइप बनाकर उसको क्या बनाएगा, एनास्टोमोसिस, मतलब कि एक कनेक्शन बनाएगा एक दूसरे के साथ में. ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट, फाइनली ऑल स्मॉल कैपिलरीज रीयूनाइट टू फॉर्म द इफरेंट आर्टेरियोल विच लीव्स द बॉमन्स कैप्सूल. अब यहाँ पे क्या है मेनली कि जैसे एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ पे आता है. फाइन. ये यहाँ पे आपका क्या रहता है, बॉमन्स कैप्सूल प्रेजेंट है, उसके अंदर आपकी जो बहुत सारी क्या है यहाँ पे ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है, पहले बड़ी रहेंगी फिर छोटी रहेंगी फिर और माइन्यूट माइन्यूट रह के ग्रुप बनाएगा यहाँ पे. फाइन. फिर यहाँ पे उसका इन्हीं कैपिलरीज का क्या है, प्योरली आर्टीरियल होती है. यहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर होकर क्या रहेगा, जो बचा हुआ जो ब्लड है, जो फिल्टर ब्लड है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू क्या है यहाँ से एग्जिट हो जाएगा यहाँ पे. फाइन. एफरेंट से यहाँ पे ब्लड आएगा, फिर ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरीज है यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, फिर वहाँ पे फिर क्या रहेगा, जो बचा हुआ ब्लड है फिल्टर होने के बाद में जो फिल्टर ब्लड है वो क्या यहाँ से एग्जिट करेगा, इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू क्या करेगा, यहाँ से एग्जिट कर देगा. फाइन. तो यहाँ पे क्या रहता है, फाइनली द स्मॉल कैपिलरीज reunite to form the efferent arteriole which leaves the Bowman's capsule. Diameter of the efferent arteriole is less than that of the afferent arteriole because वहाँ पे प्रेशर मेंटेन करके रखना होता है. तो जो डायमीटर है आपका efferent arteriole का वो क्या करता है, afferent के कंपैरेटिवली लेस रहता है. ग्लोमेरुलस कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स. जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है इनके जो सेल्स होते हैं वो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं. फाइन. नेक्स्ट आपका आता है कि दैट इज इन्हीं एंडोथेलियल सेल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं. ठीक है, पोर्स मतलब जहाँ पे जो फिल्टरिंग प्रॉपर्टी होता है, ऑब्वियसली वहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होंगे तभी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा वहाँ पे, उनको बोलते हैं हम लोग फेनिस्ट्रे बोलते हैं. एंड दिस प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस के अंदर जो सेल्स है एंडोथेलियल सेल्स, उन्हीं सेल्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वहाँ से ब्लड क्या होगा, फिल्टर होगा वहाँ पे. ठीक है, एंड उन्हीं पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनिस्ट्रे बोलते हैं. एंड दिस इज ओनली द प्रॉपर्टी इन द ग्लोमेरुलस दैट मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस. जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वही क्या करेंगे, आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन प्रोसेस वहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं. नेक्स्ट आता है बॉमन्स कैप्सूल. ठीक है, ग्लोमेरुलस हमने डिस्कस करा थी, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है यहाँ पे. फिर बॉमन्स कैप्सूल क्या आता है, आपका जो बाहर का जो सी शेप डबल लेयर जो कवरिंग है ग्लोमेरुलस का. फाइन. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉमन्स कैप्सूल बोलते हैं यहाँ पे. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पूरी क्या थी, कैपिलरीज थी, ग्लोमेरुलस था, और इसका बाहर का जो कवरिंग है यहाँ पे, ठीक है, सी शेप में जो प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल बोलते हैं. इट इज़ डबल लेयर. ठीक है, इनर जो है वो विस्रल लेयर होता है और बाहर जो लेयर होता है दैट इज पैराइटल लेयर बोलते हैं हम लोग इसको. फाइन. इनर विस्रल लेयर कवर्स द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, उसके कांटेक्ट में रहता है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के कांटेक्ट में रहेगा. पैराइटल लेयर इज कंटिन्यूड विद द वॉल ऑफ द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन. अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये आपका बॉमन्स कैप्सूल है. फाइन. ठीक है, अब ये जो विस्रल लेयर है, इनर विस्रल लेयर है, ये क्या करेगा, ये जो ग्लोमेरुलस है उसके कांटेक्ट में रहेगा ये वाला. फाइन. जो पैराइटल लेयर है उसके विस्रल लेयर और पैराइटल लेयर के बीच में क्या थोड़ा सा गैप प्रेजेंट होता है, और यही पैराइटल लेयर आगे जाके किसको फॉर्म करती है, आपका क्या रहेगा इसमें, ल्यूमेन ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन को यहाँ पे आगे वो कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे एक क्लेफ्ट is present between the visceral layer and the parietal layer.
ठीक है, कंटिन्यू एज ए ल्यूमन ऑफ द ट्यूबुलर पोर्शन। फर्दर जो आपका पैराइटल लेयर आगे जाके क्या है आपका ट्यूबुलर पोर्शन फॉर्म करेगा नेफ्रॉन का, जो पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले एंड ऑल, उसको कंटिन्यू करेगा। बॉमन्स कैप्सूल रिजेंबल ऑफ ए फनल विद अ फिल्टर पेपर एंड द डायमीटर ऑफ 200 माइक्रोन। कितना रहेगा इसका बॉमन्स कैप्सूल का डायमीटर कितना होता है? 200 माइक्रोन होता है। बीच में जो फिल्टर है दैट इज ग्लोमेरुलस, और बाहर का जो बॉमन्स कैप्सूल है, बाहर की जो आफ्टर सी शेप में जो कवरिंग, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग फनल बोल सकते हैं इसको। Both the layers of the Bowman's capsule formed by the single layer of flattened epithelial cells resting on the basement membrane। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, जैसे ग्लोमेरुलस हुआ आपका, ठीक है, एंडोथीलियल सेल्स हुआ आपका, फाइन, और उसके बाद में क्या है, पोर्स प्रेजेंट हुए हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेप पे, ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर में क्या है, अपने अपने स्पेसिफिक क्या है, कुछ टाइप के आपके ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनका अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है कि रीअब्जॉर्प्शन का है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। कैपिलरी एंडोथीलियल लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम विस्ट्रल लेयर ऑफ बॉमन्स कैप्सूल टुगेदर फॉर्म्स ए फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि फिल्टरिंग मेम्ब्रेन क्या है। यहाँ पे हमने देखा था कि ये क्या है आपका, ये बॉमन्स कैप्सूल है, फाइन। इसके बीच में क्या है आपका, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है यहाँ पे, फाइन, ठीक है। ग्लोमेरुलस के यहाँ पे जो सबसे नीचे वाली जो लेयर रहेगी, जो विस्ट्रल लेयर के कांटेक्ट में रहती है, उसको हम लोग बेसमेंट लेयर बोलते हैं। यहाँ पे ये इधर नीचे विस्ट्रल लेयर है, फाइन। तो कैपिलरी एंडोथीलियल लेयर, ठीक है, कैपिलरीज की जो लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नीचे वाला लास्ट वाला जो लेयर है उसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और एपिथेलियम ऑफ विस्ट्रल लेयर, यहाँ पे जो बाउमन्स कैप्सूल है आपका, इसकी जो इनर जो लेयर जो रहेगा उसको हम लोग विस्ट्रल लेयर बोल सकते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस साइड में, फाइन। तो इन तीनों को मिला के क्या है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं फिल्टरिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, बिकॉज फिल्ट्रेशन यहीं से ही होगा आपका। जो कैपिलरी एंडोथीलियल लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द विस्ट्रल लेयर ऑफ बॉमन्स कैप्सूल, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाते हैं, आपकी फिल्टरिंग मेम्ब्रेन बनाते हैं। फिल्टरिंग का जो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो यही तीनों लेयर्स के बीच में यहाँ पे परफॉर्म होता है। क्लियर। ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। हमने रीनल कॉप्सेल्स करा था। रीनल कॉप्सेल्स में क्या क्या था आपका, ग्लोमेरुलस था और बॉमन्स कैप्सूल था। ये वाला जो एरिया है आपका, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है यहाँ पे रीनल कॉप्सेल्स। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज क्या है आपका, ट्यूबुलर पोर्शन। जो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पोर्शन, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये सारा जो है दैट इज नॉन इज ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल पीसीटी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर। जो पीसीटी है आपका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इज ए कॉइल पोर्शन अराइजेस फ्रॉम द बॉमन्स कैप्सूल। जैसे ही बॉमन्स कैप्सूल यहाँ पे ये प्रेजेंट है, फिर इसके आगे वाला जो पोर्शन ट्यूबुलर पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे वाइट पोर्शन है, इसको बोलते हैं पीसीटी बोला जाता है, इसको क्या, पीसीटी, एंड इट इज सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स। इसका जो आपका लेंथ है कितना, 14 mm रहेगा, और जो डायमीटर है आपका दैट इज 55 माइक्रोन रहता है, ठीक है। पीसीटी इज कंटिन्यू एज ए लूप ऑफ हेनले, आगे जाके वो किस में रहेगा, लूप ऑफ हेनले में वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। पीसीटी में कौन से लेयर है, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या है, जैसे ये बॉमन्स कैप्सूल था यहाँ पे, ठीक है, ये आपका पीसीटी हो गया, ठीक है। आगे का जो ट्यूबुलर पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं यहाँ पे। इसके अंदर क्या है आपके, डिसेंडिंग लिम्ब है, फिर हेयरपिन बैंड है, फिर है असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, हेयरपिन बैंड एंड द असेंडिंग लिम्ब। क्लियर। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या रहेगा आपका, दैट इज थिक डिसेंडिंग लिम्ब सेगमेंट है, या फिर थिन डिसेंडिंग सेगमेंट है। यहाँ पे थिक डिसेंडिंग सेगमेंट एंड द थिन डिसेंडिंग सेगमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। पीसीटी को थिक डिसेंडिंग सेगमेंट क्या करता है, इट इज डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द पीसीटी डिसेंड इन द मेडुला, फाइन। थिन डिसेंडिंग सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द एपिथेलियल सेल्स एंड इट इज कंटिन्यू एज ए हेयरपिन बैंड ऑफ द लूप। हेयरपिन बैंड क्या है, हेयरपिन आपका जैसे ये बॉमन्स कैप्सूल था, फिर पीसीटी आया, फिर वहाँ पे थिक डिसेंडिंग सेगमेंट है, फिर थिन असेंडिंग सेगमेंट है, और फिर यहाँ पे हेयरपिन। हेयरपिन बैंड लाइक जो यू टाइप स्ट्रक्चर जो आएगा आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, दैट इज नॉन एज हेयरपिन बैंड
उसको हम लोग बोलते हैं हेयरपिन बैंड बोलते हैं यहाँ पे। हेयरपिन बैंड इज फॉर्म्ड बाय द फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स विदाउट ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं, कंटिन्यूअस असेंडिंग। अब ये जो हेयरपिन बैंड है ये फिर आगे जाके क्या कंटिन्यू करेगा, ये आपका जो असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, थिन असेंडिंग लिम्ब एंड थिक असेंडिंग लिम्ब में ये आगे कंटिन्यू करेगा आपका ट्यूबुलर पोर्शन को। असेंडिंग लिम्ब क्या है, जो थिक हेयरपिन बैंड जो रहेगा आगे कंटिन्यू करेगा थिन असेंडिंग सेगमेंट एंड द थिक असेंडिंग सेगमेंट। क्लियर? टर्मिनल पोर्शन ऑफ thick ascending segment runs between the afferent and efferent arteriole, same portion of the nephron called macula densa। लास्ट में आगे जाके जो ट्यूबुलर पोर्शन जो आगे ऊपर असेंड होगा, फाइन, जो थिक असेंडिंग सेगमेंट रहता है विच रन्स बिटवीन द, फिर वो आगे ऊपर जाके कहाँ आएगा, आपका जो एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल ऑफ द सेम नेफ्रॉन के बीच में आके प्रेजेंट होता है वहाँ पे, दैट फॉर्म्स द मेक्यूला डेंसा। ये जो मेक्यूला डेंसा जो स्ट्रक्चर है, इसके जो सेल्स है इनके भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इन केस ऑफ आपका जो आगे नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसका। मेक्यूला डेंसा इज अ पार्ट ऑफ JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इसके अंदर। थिक असेंडिंग सेगमेंट डिसेंड टू कॉर्टेक्स एंड कंटिन्यू एज अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के फॉर्म में आगे वो कंटिन्यू करता है। DCT क्या है आपका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है, इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द थिक असेंडिंग सेगमेंट एंड ऑक्युपाइज द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। इट इज़ कंटिन्यू एज अ कलेक्टिंग डक्ट। अब क्या है, जो फिल्ट्रेशन जो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन जो रहेगा वहाँ पे आपका बॉमन्स कैप्सूल में एंटर करेगा, उसके बाद में वो आपका जो डिसेंडिंग सेगमेंट उसमें आएगा, लूप ऑफ हेनले में आएगा, फिर हेयरपिन बैंड में आएगा आपका, फिर उसके बाद में कहाँ जाएगा, वो असेंड होगा मेक्यूला डेंसा तक आता है, फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, DCT में आएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर आएगा, जो फिल्टर जो है यहाँ पे फिल्टर्ड है यहाँ पे, फाइन। नेक्स्ट वो आता है आपका लास्टली फाइनली कहाँ पे आता है, जैसे ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये जो आपका ये स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ, इसको हम लोग रीनल कॉप्सल्स बोल देते हैं, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है आपका, जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर पोर्शन बोलते हैं यहाँ पे। तो ये PCT यहाँ पे आ गया, PCT यहाँ पे थिक डिसेंडिंग सेगमेंट है, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट है, ये हेयरपिन बैंड हो गया आपका, देन थिन असेंडिंग है, ऊपर जा रहा है तो थिन असेंडिंग हो गया, फिर ये थिक असेंडिंग हो गया यहाँ पे, देन यहाँ पे फाइनली क्या आता है आपका DCT आता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, फिर DCT से कहाँ पे आएगा आपका फाइनली यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट जो है यहाँ पे मेनी नेफ्रॉन्स की जो DCT है यहाँ पे आके कंबाइन होती है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स की एक साथ कॉम्बिनेशन, जो सारे नेफ्रॉन्स का जो आपका यूरिन फॉर्मेशन जो हुआ है, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन जो और फाइनली आया है, वो कलेक्टिंग डक्ट में आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, कलेक्टिंग डक्ट आपका फाइनल पोर्शन कंटिन्यू एज द इनिशियल और आर्च कलेक्टिंग डक्ट विच इज इन द कॉर्टेक्स, लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट लाइज इन द मिडुला, और 7 to 8 initial collecting ducts unite to form the straight collecting duct which passes through the medulla. Collecting duct is formed by cuboidal columnar epithelial cells. Finally क्या है, almost 7 to 8 initial collecting ducts क्या करती है, वो combine करती है और एक common duct को बनाने के लिए, जो blood का जो filtration जो filtering पोर्शन जो आया है जिसको हम लोग यूरिन बोलते हैं, वो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका कंबाइन होके डक्ट क्या करेगी, उसको कलेक्ट करती है, फाइन। नेक्स्ट आता है पैसेज ऑफ यूरिन, कि भाई जो ब्लड जो फिल्टर होके जो सही वाला जो था, जो नीडर था, वो तो वापस आपका बैक हो गया इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, और जो फिल्टर पोर्शन था उसमें से क्या है आपका जो लूप ऑफ हेनले है, PCT है, DCT, यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन होना था वो भी रीअब्जॉर्ब हो गया, और फाइनली क्या बचता है आपका वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, दैट इज नॉन एज यूरिन बोलते हैं उसको, फाइन। कलेक्टिंग डक्ट फ्रॉम ईच मेडुलरी पिरामिड यूनाइट टू फॉर्म पैपिलरी डक्ट्स और डक्ट ऑफ बैलेनी ओपन्स इन द V-शेप्ड एरिया कॉल्ड पैपिला बोलते हैं उसको, फाइन। नेक्स्ट फिर यूरिन का जो कलेक्शन होता है आपका माइनर एंड मेजर कैलिक्स के अंदर आएगा, जो रीनल पैल्विस के अंदर प्रेजेंट होते। यूरिन फ्रॉम द मेजर कैलिक्स पासिस टू द पैल्विस ऑफ यूरेटर विच इज एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ यूरेटर प्रेजेंट द रीनल साइनस में आएगा। रीनल साइनस से क्या रहेगा, वो आपका रीनल पैल्विस से थ्रू आपका रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूरेटर रीचेस टू द यूरिनरी ब्लडर, रीनल पैल्विस में आएगा, उसके बाद में वो कहाँ पे जाएगा, यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक आपका यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, फाइन। यहाँ पे देखिए जो किडनी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है आपके, जैसे ये क्या है आपका लाइक रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यहाँ पे ये कॉर्टिकल पार्ट है बाहर का, या पिरामिडल सेक्शन है, फाइन। पिरामिड्स है बहुत सारे,
फिल्टर होके यहाँ पे बीच में जो रीनल पाल्विस है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन रीनल पाल्विस है, ये कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पाल्विस आएगा। रीनल पाल्विस से कहाँ कम जो यूरिन का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा यूरेटर, यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएगा आपका, नीचे आपका यूरिनरी ब्लैडर स्टोरेज बेग प्रेजेंट होता है, उसके अंदर वो यूरिन जाके आपका क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाता है वहाँ पे। क्लियर? तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था नेफ्रॉन, हमने डिस्कस करा उसके अंदर कि नेफ्रॉन के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, आपके रीनल कॉप्सल्स है, रीनल कॉप्सल्स में क्या ग्लोमेरुलस एंड द बॉमन्स कैप्सूल है। नेक्स्ट आपका ट्यूबुलर पोर्शन आता है, उसमें पीसीटी है, डिसेंडिंग सेगमेंट है, हेयरपिन बैंड है, असेंडिंग सेगमेंट है, डीसीटी है, देन कलेक्टिंग डक्ट है, और फाइनली यूरिन कहाँ पे कलेक्ट होता है आपका, रीनल पाल्विस में आता है, एंड देन यूरेटर्स के थ्रू कहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्ट करते, यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू कहाँ पे एक्सक्रीट करा जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से। थैंक यू।